से मेरे फादर हैं वो आरएस की तैयारी करते थे। मैंने हम्म, उनको देखा था पढ़ते हुए। हम्म, हालाँकि वो जो घर की ज़िम्मेदारियों सबकी वज़ह से नहीं हम्म, टाइम दे पाए। हम्म, तो वहाँ से एक बच्चे को क्या है ना, बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, हम्म, वो मेरे को छाप वहाँ पड़ गई थी कि हाँ, मुझे ये प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। हम्म, तो वो गोल उसी टाइम से सेट हो गया अच्छा था। लग रहा है मुझे और मेरे पूरे परिवार को भी बहुत अच्छा लग रहा है, सबको हम्म, खुशियां हैं। हम्म, और मेरा तो एक ही सपना था कि बच्चे जो है वो काम करे तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए काम करें। हम्म, ये मेरा लक्ष्य था। मैं पहले जॉब में थी तो मैंने बच्चों की परवरिश के लिए जॉब भी छोड़ दी। हम्म, मेरा यही लक्ष्य था कि बच्चे सक्सेस हो जाएं हम्म, और मेरा यही हम्म। सपना था। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और आरपीएससी ने आरएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी किया और ऐसे में भादरा की बेटी अंबिका चौधरी जिसने 47वीं रैंक प्राप्त की है और भादरा क्षेत्र के लिए बड़े गौरवमयी पल है, क्योंकि भादरा के बच्चे आरएएस जैसी परीक्षाओं में चयन होकर राजस्थान की और देश की सेवाओं के लिए जाते हैं, तो वास्तविकता में ये बड़ा शानदार विषय है। आज हम विशेष बातचीत के लिए आए हैं क्योंकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो जो लोग हैं और जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन लोगों की ये चाहत थी कि भादरा लाइव इस तरीके के इंटरव्यू करे ताकि आप सबको पता लग पाए कैसी तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी को पॉसिबल कर पाते हैं। और आज अंबिका समय हमारे साथ मौजूद है। अंबिका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न ये है, आपने कैसे तैयारी की थी, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट था इस आरएस परीक्षा आरएस में कि आरएस ही बनना है, आपने 47वीं रैंक प्राप्त किया, बताइए मैम। हाँ जी, मेरा शुरू से यही गोल था कि मुझे हम्म, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। हम्म, और मैंने इस 2018 से मैं तैयारी कर रही हूँ। हम्म, मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, उस समय मेरी 1152 रैंक आई थी। हम्म, और इस बार मैंने दोबारा अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा हम्म, एग्ज़ाम दिया, तो भगवान की कृपा से इस बार अच्छी रैंक आई है। कैसे आपने तैयारी की, किन विषयों में आपकी अच्छी पकड़ थी और आपने पिछली बार दिया तब इंटरव्यू में रह गए थे, बताएं कैसी आपकी तैयारी थी, कैसे किस किन विषयों पे आपने तैयारियां की। आरएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह से है कि आप ऑलराउंडर, आपको नॉलेज होना चाहिए हर हम्म, चीज़ का। जीके हम्म, तो स्पेशली रहता ही है। हम्म, साथ में जैसे जियोग्राफी आ गया, हम्म, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, तो इनकी तो तैयारी करनी होती है। साथ में जो मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करते हैं वो होते हैं मेंस के मार्क्स। ओके, तो उसमें एक पेपर रहता है, फोर्थ पेपर, हम्म, हिंदी और इंग्लिश का पेपर। आपको तैयारी के साथ-साथ ना उस हिंदी और इंग्लिश की भी अपनी जो पकड़ है वो उस पे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अक्सर बच्चे उसी में गलती कर जाते हैं और आपकी जो रैंक डिसाइड है वो भी फोर्थ पेपर करता है। हम्म, तो आप हिंदी इंग्लिश पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम्म। अगर अब बात करें हाल ही की, तो आपका जिस दिन परिणाम आया, आपने रिजल्ट देखा होगा, कैसा लगा, कैसा घर में माहौल था रिजल्ट आने के बाद और रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि अक्सर एक तरीके से मन में डर रहता है कि क्या होगा। तो परसों जैसे शाम को रात को रिजल्ट आया, कैसा मतलब कैसा माहौल था घर में। क्योंकि 2018 वाला एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, 1152 था, तो हम्म, कहीं न कहीं वो डर भी था। पर क्योंकि मैंने मेरी गलतियों से सीखा, चीज़ों को सुधारा, तो उम्मीद भी थी कि इस बार जो ईश्वर है वो कृपा करेगा। हम्म, और अपनी हार्ड वर्क पे भी मुझे पूरा विश्वास था। हम्म, और मेरी फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है, तो हम्म, कहीं न कहीं एक विश्वास था कि अच्छा आएगा, अच्छा हम्म। आएगा। तो और आपने अच्छा आपने आया। जो तैयारी की, क्या आपने किसी कोचिंग में तैयारी की या हुँ। आपने सेल्फ स्टडी की? अगर सेल्फ स्टडी की तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, किन किन विषयों पे आप फोकस करते थे। हुँ। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं तो पहले से तैयारी कर रही हूँ, तो हम्म, मेरा पूरा सेल्फ ही रहा, क्योंकि मैं अभी जॉब में भी थी, हम्म, तो मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी हम्म, थी। तैयारी तो मैंने मेरा जितना मैक्सिमम मैं आवर्स इसको दे सकती थी, जितना भी, जैसे स्कूल से आ गए आप तो आप आधे घंटा हम्म, रिलैक्स हो गए। थोड़ा जैसे कि है, बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए, तो जैसे आधी घंटा का आपका वर्कआउट सेशन हो गया, हम्म, या आपने थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, कुछ देख लिया। हम्म, बाकी जो आपके पास पूरा टाइम बचता है, 7 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, जितना आप हम्म, निकाल पा रहे हो हम्म। वो आप निकाल लो। इसी तरह मैं करती थी। कैसे आप इंस्पायर हुए इस आरएएस के लिए, क्योंकि अक्सर देखते हैं आप जॉब लगे, जॉब मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि उनका टारगेट क्या था। ठीक है, जैसी जॉब चल रही है, जॉब में काम भी इतना होता है। अब आप तो टीचर थे, तो टीचर में तो बहुत ज्यादा एक तरीके से बच्चों की भी और बहुत सारी दिक्कतें रहती है। ऐसे में आप कैसे इंस्पायर हुए कि आरएएस की परीक्षा ही क्लियर करनी है। इतनी अच्छी आपकी इस बार रैंक आ गई, आपने 4-5 साल से लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, क्या मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इस चीज का।
जैसे मेरे फादर हैं वो आरएस की तैयारी करते थे, मैंने उनको देखा था पढ़ते हुए, हालांकि वो जो घर की जिम्मेदारियों सबकी वजह से नहीं टाइम दे पाए। तो वहां से एक बच्चे को क्या ना, बच्चा एक कोरा कागज होता है, वो मेरे को छाप वहां पड़ गई थी कि हाँ मुझे ये प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। तो वो गोल उसी टाइम से सेट हो गया था। तो बस वो चीज है, और वो जब आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि वो एक आग लगी हुई होती है, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूंगी कि उस आग को आप बुझने मत दो, वो आपको भगाती है। वो जब होएगी ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप उस चीज के लिए दौड़ते रहोगे कि जब तक मुझे मिल ना जाए मुझे दौड़ना है। आपने अब आरएस क्लियर कर दिया है, एक प्रश्न है जो कि उठ के आता है, मोबाइल कितना आवश्यक है, कितना सदुपयोगी है और कितना दुरुपयोगी है एक प्रतिभागी के लिए जो तैयारी करते हैं, करने की सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं। मोबाइल की भूमिका को कैसे देखते हैं आप एक विद्यार्थी के जीवन में या एक प्रतिभागी के जीवन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे आरपीएससी मेरे इंटरव्यू के दौरान एक मेंबर ने भी ये प्रश्न पूछा था मोबाइल के रोल के बारे में। मोबाइल दो धारी तलवार है, वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है। जैसे 2000 जो 18-19 का जो कोरोना का दौर रहा है, उसके बाद से तो जो इंटरनेट है वो नॉलेज का ऐसे सोर्स बन के उभरा है। सारे मटेरियल, सारे ऑथेंटिक सोर्सेज, सब तरह के जो गाइडेंस देने वाले टॉपर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, सब अब आपके पास अवेलेबल हैं। और आप जो मैं कहूँगी कि जो आरएस की प्रिपरेशन है, इसमें सबसे जो मेन चीज रहेगी वो रहेगी गाइडेंस, क्योंकि मैंने ये कुछ चीज देखी है। गाइडेंस जो है वो आपको सही राह दिखाती है कि आप कहीं गलत दिशा में तो नहीं भाग रहे हो। तो वो जो है वो इंटरनेट आपको उपलब्ध करवा सकता है। बस शर्त ये है कि आप इंटरनेट का जो यूज है वो समझदारी से करें, और इसमें आपके पेरेंट्स, आपके बड़े सीनियर्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा रोल निभाना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, अब आप 20s के बाद तो बच्चा समझदार हो जाता है, मैं टीनेज ईयर्स की बात कर रही हूँ, स्कूल वाला बच्चा है, तो वहीं से आप थोड़ा बच्चे पे ध्यान रखें कि वो किस तरह से यूज कर रहा है। आपका जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू ही आपका 2018 वाला रहा था और इस बार इंटरव्यू आपने क्लियर किया, कैसा आरएस में इंटरव्यू होता है, क्या उसमें पूछा जाता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न पूछे गए क्या उनके लिए आप पहले से प्रीपेयर थे? क्योंकि हर चीज में कॉमन कॉन्फिडेंस होता है और वहां भी मैंने अधिकतर प्रतिभागियों से सुना है कि कॉन्फिडेंस वो लोग देखते हैं। आपका कैसा रहा इंटरव्यू रूम के अंदर, कैसा अनुभव था आपका? जी, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस फर्स्ट चीज रहती है। जो आरपीसी है, जो मेंबर्स है, वो यही देखते हैं कि बच्चा काम रह पाता है या नहीं, वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं, चैलेंजेस को वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं। और मेरा तो मैं थैंक गॉड कहूँगी कि जो माहौल है वो बहुत अच्छा था, वो बहुत लाइट मूड में थे। कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है कि उस समय कैसा एटमॉस्फेयर वहाँ था। और हालांकि मैंने रिलैक्स्ड मैनर में, कॉन्फिडेंट मैनर में हैंडल किया, तो शायद उनको तभी अच्छा भी लगा होगा, तभी अच्छे मार्क्स भी हैं। किस तरीके के, कहाँ से? हाँ जी, पर्सन जैसे मेरा जैसे जो बेस्ट गया, तो मुझे टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए, वर्तमान जॉब की चैलेंजेस के बारे में पूछ लिए। कुछ जैसे करंट अफेयर्स का रहता है, आपको करंट अफेयर पे तो इस तैयारी में रखनी, पकड़ रखनी होती है। तो जैसे चाइना का पूछ लिया। इसके अलावा कॉमन जीके क्वेश्चन तो जो बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा होता है वो आराम से हैंडल कर लेता है, जो जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने थोड़ी देर पहले मोबाइल का बताया, अब बात करें युवा पीढ़ी की। आरएस तो हो सकता है 10,000 में से अब एक लग रहा हो, पहले 100 में से एक था, अब 10,000 में से एक हो गया। युवा पीढ़ी मोबाइल की तरफ और नशे की तरफ पहुंच जा रही है। एक होता है रियल लाइफ, एक रील लाइफ में सब कुछ बदल गया है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पे ज्यादा युवा आ गए हैं। और आपने बताया दो धारी तलवार, तो जो दुरुपयोग वाली जो धार है उसका उपयोग बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है? बच्चों को किस ओर लेके जाएं कि उन चीजों में वो बच्चे ना पड़े? स्कूल टाइम से एक तो आप बच्चे पे ध्यान रखें। स्कूल में जैसे एनईपी में भी ये बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग का सिस्टम शुरू करवाएं। एक काउंसलर हो, साल में 2 बार भी काफी रहता है, हर एक बच्चे का इवैल्यूएशन करे। और दूसरा रहता है बच्चे की संगति। माँ बाप को जो है यहाँ पे रोल आएगा कि आप ध्यान रखें कि बच्चे किस तरह की संगति में है, ताकि आप जो वो शुरू में ही उसको समस्या को रोक पाए। और इसके अलावा एज ए प्रशासनिक अधिकारी हम कहें तो आप कैंपेन करो, जागरूकता रखो, वो सब है।
स्टडी अगर करते हैं या किसी विषय की तैयारी करते हैं, जैसे आरएस की करते हैं, काफी हार्ड तैयारी होती है, टाइम देना पड़ता है 8-9 घंटे। बच्चे में स्ट्रेस एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो ज्यादा समय तक पढ़ता है तो स्ट्रेस आ जाता है, अगर वो ज्यादा समय तक सोचता है तो स्ट्रेस आ जाता है, ज्यादा समय तक अगर मोबाइल भी बच्चा चलाता है तो भी स्ट्रेस आ जाता है। तो बच्चे को स्ट्रेस मुक्त कैसे रखें, क्योंकि अगर स्ट्रेस बच्चे में आएगा तो नई नई बीमारियां क्रिएट होगी उस बच्चे के अंदर, पढ़ भी नहीं पाएगा, आरएस से भी जाएगा, शरीर से भी जाएगा, और अगर किसी नौकरी में नहीं गया तो परिवार से भी एक तरीके से जाएगा, क्योंकि वो आधारशिला होता है एक परिवार का बच्चा। कैसे बच्चा मैनेज करे अपने दिनचर्या को ताकि वो स्ट्रेस में भी ना जाए, तैयारी भी कर पाए, मैनेजमेंट उसका सही से हो? खुद जो हम कर सकते हैं वो ये है कि थोड़ा सा बैलेंस रखें। बैलेंस कहते हैं लाइफ में हर जगह चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको 20 घंटे ही पढ़ना है तभी आपका होगा, और वो सब कहने की बातें हैं। आपको अपना जैसे जो हॉबीज ये है या इंटरेस्ट है उसको टाइम दें, अच्छा खाएं पिएं उसको टाइम दें। मैं तो कहूँगी एक्सरसाइज वगैरह जो रूटीन है, वर्कआउट का रूटीन है उसको रखें, क्योंकि हेल्थ सबसे जरूरी है। फिर आपकी हॉबीज है, कोई बात नहीं, एक वीक में आपने एक मूवी देख ली, कुछ देख लिया, म्यूजिक सुन लिया, तो वो कोई पाप नहीं हो गया। और अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ हो जाता है और अपना वो दिन जैसे पूरा खराब चला गया, तो उस गिल्ट को है ना अपने अंदर घर ना बनाने दें। दूसरे दिन आप उसकी पूर्ति कर सकते हो, तीसरे दिन कर सकते हो, एक वीक में आप अपना चार्ट बना के रख सकते हो कि ठीक है मैं इस गैप को तब फिल कर लूंगा। तो उसमें गिल्ट में ना जाएं कि मैं हो गया, सभी से होता है, हमने भी मिस्टेक्स की हैं, तभी सीखते हैं हम मिस्टेक्स से, तो उसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। आपने आपने जब तैयारी की, आपको भी ऐसा कभी लगा कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है या तैयारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तैयारी सेशन नहीं हो पा रही, आपको कभी ऐसा लगा आपकी तैयारी में? आ जाते हैं अप डाउन्स, तो सभी के होते हैं, तो हो जाता है। बात वही है कि उसको मैंने हावी नहीं होने दिया। मैनेज किया। हाँ, बस बस इतनी सी बात है। आपको सारे बच्चे सुन पा रहे होंगे, तैयारी करने वाले लोग सुन पा रहे होंगे, क्या उन्हें आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देंगे, क्योंकि उनको भी जरूरत है गाइड करने वाले की, आपने वो चीज क्लियर कर ली है तो उनके लिए आप इंस्पायर भी कर सकते हैं उन लोगों को, क्योंकि उनकी क्लियर हुई नहीं है, आपने वो कर ली है, उस चैलेंज को आपने कर दिखाया, क्या कहेंगे उन्हें? मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि आपने ये गोल्स सेट किए हैं। इन गोल्स को अपने कहते हैं सीने से लगा लो, ठीक है, लेकिन साथ ही में ये भी नहीं है कि आप अकेले हो। आज ऑनलाइन आपके पास सारे सोर्सेज हैं, हम लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर आप बाहर कोचिंग में नहीं जा पा रहे हो तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप जाना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है कि वो एक स्टूडेंट मोड में आ जाते हो, आपका एक रूटीन बन जाता है, तो वो भी सही है। बस आपको अपने लक्ष्य के लिए लगे रहना है, हार नहीं माननी, रेजिलिएंट रहना है, और एम्बिशंस होना अच्छी बात है। कहते हैं जब आप सपने देखोगे तभी तो पूरे कर पाओगे। बिल्कुल देखो, आप कल को एसडीएम के पद पे बैठते हैं और हम कामना करेंगे आप बैठे, क्या आप थिंकिंग लेके चले राजस्थान के लिए, अपने लोगों के लिए, गांव के लिए? गांव में समस्याएं देखी होगी आपने, गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें देखी होंगी जिनकी कमी है आज भी। हर आदमी का एक टारगेट होता है, आपका आरएस टारगेट तक कर लिया, अब आरएस लगने के बाद लोगों के लिए एक टारगेट होता है, आप क्या लेके चलें राजस्थान के लिए, कैसे सेवा करेंगे उनकी एक बतौर अधिकारी? मैं कहूँगी एक आरएस से क्या अपेक्षा रखती है गवर्नमेंट, या अपने संविधान ने क्या अपेक्षा रखी है। अगर आप अपनी उस ड्यूटी को ही पूरा कर दो ना, वहीं अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो वो भी बहुत है। इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, आज सबका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करो। एक आप जनता की बात सुनो, उस तक पहुंचो, जो उनकी समस्याएं हैं। हर एक एरिया की अलग समस्या रहती है, हर एक वहाँ की अलग डिमांड रहती है, उसको समझो, सबको साथ लेके चलो। तो हमारे साथ अंबिका चौधरी जी थे जिनके साथ हमने बातचीत की, आपके प्रश्न पूछे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें। इनके माँ बाप के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बच्चे के जीवन में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का होता है, और इनके पिता और माता जी से बात करेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बेटी के लिए उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनकी माता जी होती है, और अंबिका जी की अगर सक्सेस के पीछे इनके पिता के बाद अगर सबसे बड़ा हाथ है तो इनकी माता जी का है। हमारे साथ इनकी माता जी है। आपकी बेटी का आरएस में चयन हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे पूरे परिवार को भी बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशियां हैं। और मेरा तो एक ही सपना था कि बच्चे जो है वो काम करे तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए काम करें, ये मेरा लक्ष्य था। मैं पहले जॉब में थी तो मैंने बच्चों की परवरिश के लिए जॉब भी छोड़ दी। मेरा यही लक्ष्य था कि बच्चे सक्सेस हो जाएं
और मेरा यही सपना था। जब हम जॉब लगते हैं तो जॉब का भी एक स्टेटस होता है, कोई टीचर लगता है तो वो सोचता है कि बड़ा कुछ जैसे प्रधानाचार्य की वजह से आपकी बेटी आरएएस लगी है और सबता ही उनको, और हम कामना भी करते हैं कि एसडीएम का उन्हें पद मिले। ऐसे में इतना बड़ा अधिकारी लगना, कैसा कभी सोचता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है परिवार में? ये सोचा था, सोच के ही तो इसको आगे बढ़ाया था। और मैं वैसे आध्यात्मिकता में हूँ तो मेरे को इतना वो नहीं लगता, मैं सम स्थिति में हूँ। अच्छा। कि कभी ये तैयारी करती थी तो आप इनसे बात करते थे कि किस चीज की तैयारी कर रही है, ये क्या, मतलब आपको जानकारियां तो उन चीज की होगी। और जब 2018 का क्लियर नहीं हुआ और जब 2021 का क्लियर हुआ तब कैसा लगा आपको अंदर से, जैसे ही रिजल्ट आया, परिणाम आया? ये मुझे तो पहले से ही पता था कि ये ऊंचे पद पे जाएगी। आपको पता चल जाता है पहले? हाँ बस ये लोकल लैंग्वेज में आंखें देखना जिसे कहते हैं, वो आपको दिख जाता है पहले? वो पता लग गया था मेरे को, और ये था कि बच्ची आगे से आगे और भी ऊंची जाएगी। अच्छा, और आगे जाएगी। हाँ, क्योंकि ये शुरू में जब छोटी थी ना तभी इसका ध्यान पढ़ाई में था और कहीं कुछ ध्यान नहीं था। ये जो भी पढ़ती थी इसको बहुत जल्दी से याद होता था, और ये पढ़ती थी ना तो इसको आगे से आगे जिज्ञासा रहती थी कि मैं कैसे इस चीज को और ज्यादा ग्रहण करूं। ये था इसके, और वो चीज आज इनके काम आई है। हाँ, वो इसके काम आई है आज। सारी माताएं आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या जिनके बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस तरीके की तैयारी करें ताकि लग पाए। क्या कहेंगे उन सारी माताओं को आप? मैं माताओं को यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड बन के ज्यादा साथ देना है अपने बच्चों का, और ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करना है कि अगर ना भी हो तो स्ट्रेस में ना जाए, और जो उसकी रुचि हो ना उसी के अनुसार उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए। कितने घंटे पढ़ते थे ये? इसका पढ़ने का वैसे फिक्स नहीं था, इसका जब मन चाहता था। मैंने इससे कुछ नहीं करवाया। काम नहीं किया घर में? काम नहीं करते थे? काम नहीं करवाती थी मैं। करते नहीं थे? करवाते इसको सिर्फ मैं करवाती नहीं थी। मैंने इसको जैसे बच्चे से पाला था ना वैसे ही अब तक पाला है। अच्छा अच्छा। तो नहीं, ये ज्यादा जब पढ़ लेते थे, स्टडी टाइम ज्यादा होता था, आप नहीं कहते थे कि अभी ये थोड़ी देर आराम कर ले, तबीयत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, ये चीजें नहीं कहते? नहीं, इतनी इसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये बहुत समझदार थी। अच्छा, अपने आप में समझदार? हाँ, बहुत समझदार थी। तो आपने देखा ये इनके माताजी थे और इनके साथ हमने बातचीत की। इनकी बेटी का आरएएस 2021 में चयन हुआ है। आप सब लोगों को और इनके परिवार को हमारे भादरा लाइव की तरफ से अनंत शुभकामनाएं। और आप जो सब बच्चे हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुने। अगर आपके कोई काम की बात, तो हमारे साथ अंबिका जी के पिताश्री जयवीर जी हैं, और एक तरीके से ये पेशे से प्रधानाचार्य हैं। अपनी बेटी का आरएएस में चयन होने पे वास्तविकता में गौरवान्वित करने वाला विषय होता है, और ऐसे में इनका भी सपना था कि आरएएस लगे, किंतु परिस्थितियां आदमी को अलग कर देती है अपने सपने से भी। तो हमारे साथ जयवीर जी है। जयवीर जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी आरएएस लगी। धन्यवाद जी। बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अंबिका जी ने बताया कि आपका भी सपना था कि आप आरएएस बने। क्या कारण रहे थे कि आपने भी क्या अटेम्प्ट दिए थे, कैसी तैयारियां थी, बताएं। मैंने काफी प्रयास किया था कि आरएएस बनूं, और फिर बेटी साथ में आरएएस का एग्जाम देने गई तो मैंने मेरा लक्ष्य बेटी को दे दिया कि मैं तो इसको पूर्ण नहीं कर सका, और मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि ये लक्ष्य बेटी पूर्ण करेगी, और आज वो लक्ष्य पूर्ण हो गया। तो खुशी को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कैसी वो तैयारी करती थी? आप जब देखते थे, फॉलो भी करते होंगे, तैयारी कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसी तैयारी कर रहे हैं, आपसे क्या पूछती भी थी कि भाई ये करें वो करें, बताएं। मैं ये कहूँगा कि मैंने एक पिता के साथ साथ बेटी के लिए गुरु की भूमिका निभाई। मैं हर चीज के ऊपर नजर थे कि क्या उनको मैटर और चाहिए। हमने पापा बेटी ने डिस्कस भी बहुत से विषयों पर किया, और धीरे धीरे 2018 के एग्जाम से पहले मैं उनको थोड़ा बेटी को टिप्स बताता था कि ये तैयारी करनी चाहिए, लेकिन बाद में बेटी मुझे बताने लगी। मुझे खुशी हो गई कि अब शायद कोई टिप्स बताने की जरूरत नहीं रही, और उनको पूरी तरह से मेरे ये कहूँगा कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था। मुझे 18 में भी लग रहा था कि इतनी नीची रैंक नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, प्री एग्जाम देते हैं, मेन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कहाँ कैसे किस में कमी रहेगी, उनका काफी नीचे रैंक आई थी। और अब की बार मैं ये कहूँगा पूर्ण विश्वास था मुझे। बस यही डाउट था कि टॉपर 10 में आती है या 50 में आती है। हम तो ये सोच रहे थे कि टॉपर 10 में आएगी, लेकिन 50 में आई, मुझे बहुत खुशी है। और तैयारी की अगर बात कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक
प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वैसे भी विद्यार्थियों से, बच्चों से हमें फेस टू फेस हम काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा बहुत से बच्चे हम शुरू में मेरे को पता लग जाता है कि ये बच्चे को अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो ये जरूर प्रशासनिक सेवा में कहें या और बहुत सी उच्च लाइनें हैं, मेडिकल में कहें या इंजीनियरिंग में कहें कि जाने वाले बच्चे होते हैं। और वो बच्चे अगर कहीं रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे बेटी ने बताया कि गाइडेंस की कमी या वातावरण की कमी, मैं कह सकता हूँ हर बच्चे को बराबर वातावरण नहीं मिलता। और हमने तो एक ये कहूंगा कि एक प्रकार से आदर्श माता पिता की भूमिका निभाई। जितना हम वातावरण दे सकते थे कि किस प्रकार अच्छी पढ़ाई कर सके, हमने हमारे एक मन में इरादा था कि कोई इस प्रकार की परिस्थिति महसूस नहीं करे कि इसकी तैयारी में बाधा बन जाए। और मुझे नहीं लगता कि बेटे ने किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई परिस्थिति आई कि उसकी हमारे वजह से या कोई घरेलू परिस्थिति की वजह से वो कोई बाधा नहीं बनी। जिस दिन परिणाम आया, यानी शायद परसों परसों शाम को शायद परिणाम आया होगा, 11:15 बजे परिणाम आया, तो आपको जब पता चला कि इनका RAS 2021 क्लियर हो गया है और 47 रैंक है, कैसा आपको अंदर से ऐसे लगा? कितनी खुशी हुई घर में जब इन्होंने आपको बताया होगा या आपको जैसे ही पता चला होगा? कैसा मतलब आपका उस समय हाव भाव रहा होगा? भाई उस समय की हाव भाव की तो 11:15 बजे बड़ी मुश्किल से बजे और बहुत ज्यादा, मतलब मन की क्या बताऊं कितना उतार चढ़ाव। कभी एकदम ये मन में आ रहा था कि काफी ऊंची रैंक सोच रहा था, कभी ये आ रहा था कि कहीं पिछले 2018 की तरह रैंक नीचे नहीं चले जाए। और जैसे ही रिजल्ट का खुद पहले बेटी को पता लगा, और मैं तो काफी उसमें ढूंढ रहा था RPC की साइट पर, लेकिन उन्होंने खुद ही जैसे आके बताया कि पापा रिजल्ट आ गया, तो हम काफी भावुक भी हो गए थे। बहुत खुशी, बहुत खुशी। बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जो बच्चे के तैयारी करना चाहते हैं, किंतु पारिवारिक स्थिति कई बार सही नहीं होती है। इसके अलावा भी मतलब रहता है कि बच्चे क्या तैयारी कर लेंगे, RAS का कितना टफ एग्जाम होता है। ऐसे में आपने भी एग्जाम दिया है, आपकी बेटी ने भी क्लियर किया है, सारे माँ बाप भी आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहेंगे उन्हें आप लोगों के? बच्चे अक्सर हो सकता है माँ बाप के गाइडेंस की वजह से भी कई बार तैयारियों में रुक जाए। मैं ये कहूंगा कि जो ये सोच रहे हैं कि ये काफी टफ एग्जाम है, ये उनका सोचना गलत है। एग्जाम कोई टफ नहीं होता। एग्जाम के लिए लक्ष्य बच्चे तय कर लें। मैं तो बार बार हमारे बच्चों को भी कहता हूं कि सेट द टारगेट और हिट द टारगेट। लक्ष्य निर्धारित करो और उसको भेद डालो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाओ और उस योजना पर चलो। जैसे आपने पहले कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे किस प्रकार की पुस्तकें चाहिए, किस मोबाइल का किस प्रकार यूज करें। आज अगर मैं ये कहूं तो गाइडेंस की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ खूब गाइड करने वाले मिल जाते हैं, टीचर्स भी हैं, कोचिंग संस्थान भी हैं। बस अपने लक्ष्य पर अटके रहें, कोई मुश्किल नहीं है, लक्ष्य से मत भटके। कई बार आपने बताया कि लक्ष्य पे गोल रखें और उसको हिट कर दें। कई बार हिट करने के लिए जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो बच्चों के पास कमी पड़ जाती है। कोचिंग की भी कह सकते हैं, किताबों की भी कह सकते हैं, गाइडेंस की कह सकते हैं। मतलब स्ट्रेस में भी आ जाते हैं अगर इतनी तैयारी करते हैं। उसके बाद प्री, उसके बाद मैन, उसके बाद इंटरव्यू, प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो हिट करते करते वो टारगेट रास्ते में ही बच्चे का रुक जाता है। ऐसे में बच्चा क्या करे? ऐसे में मैं ये कहूंगा कि जैसे बच्चा 2 कर लेता है और वास्तव में वो एक अपने गोल के हिसाब से चल रहा है, जैसे आपने कहा कि उसको समस्त प्रकार की सामग्री नहीं मिल पाती है, तो सामग्री की अगर बात कहूं तो जैसे अपने पहले चर्चा कर रहे थे कि आज के दिन इंटरनेट का सही यूज किया जाए तो जीके की तो कोई कमी नहीं है, सारी सामग्री उपलब्ध है। बात है उसके उपयोग करने की। इसके अलावा अगर स्पोर्ट की बात करूं तो बच्चे पर निर्भर है। अच्छा, बच्चे लगभग अपना फ्रेंड ग्रुप रखते हैं और बच्चे ऐसा फ्रेंड ग्रुप बनाएं कि वो उनके समान गोल वाला हो, फ्रेंड सर्कल हो और वो उनका गोल समान हो, तो शायद जो आप बता रहे हैं इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो IQ तेज है, बच्चा लग रहा है, तो अगर उसको ये लंबी प्रक्रिया है, जैसे हमने भी बेटी के लिए कहा, इसका शुरू से गोल था कि भाई RAS बनना है, लेकिन बीच में इसने बीएड भी की, इसलिए की कि उसको एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि अपने एक बार रोजगार ले लेते हैं। मैं हमारे बच्चों को भी कहता हूं कि आप पहले बीच में कोई रोजगार मिल जाता है अगर आप दक्ष हैं। जैसे हमारे भी कई इस प्रकार के बच्चे हैं जो पहले उन्होंने अध्यापक भर्ती में आ गए हैं, कोई व्याख्याता बन गया, लेकिन मेन गोल उनका वो है, तो जो आप करें वो समस्या हल हो जाती है। तो हमारे साथ जयवीर जी थे जिन्होंने बताया कि बच्चे के लिए मेहनत करें अगर माँ बाप, और बच्चा अगर खुद उनसे भी ज्यादा मेहनत करे तो कोई भी लक्ष्य जो है वो असंभव नहीं है। और ये चीज कर दिखाया है इनकी बेटी ने। मैं फिर से बता दूं, अंबिका चौधरी जो कि हमारे भादरा के गांव आसन से है और उन्होंने 47वीं रैंक RAS भर्ती 2021 के अंदर
क्लियर की है। और आप जो सब लोग हमें देख पा रहे हैं इसे शेयर करें। आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए तो आप जयवीर जी को फ़ोन कर सकते हैं। जो बच्चे, जो माँ बाप, फ्रेंड्स जो भी हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, आप तमाम लोग इसे शेयर कीजिएगा। हमने इनके साथ एक बातचीत की और आप सब ने इस वीडियो को देखा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।